दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परिवहन व संचार, जिसके अंतर्गत हमने सड़क परिवहन और रेल परिवहन है वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वायु परिवहन। और दोस्तों आप सभी जानते हैं वायु परिवहन है वो एक बहुत ही अतिशीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का जरिया है। और इसके अलावा ये काफ़ी खर्चीला भी होता है, महंगा भी होता है। और दोस्तों जो जल्द नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी क्या है, वायु परिवहन कारगर सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये काफ़ी खर्चीला होता है क्योंकि एयरपोर्ट बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एयरलाइन पट्टी बनानी पड़ती है, इस प्रकार का कार्य करना पड़ता है। तो वायु परिवहन काफ़ी खर्चीला है, लेकिन ये काफ़ी काफ़ी शीघ्र है। ठीक है दोस्तों, तो वायु परिवहन आज हम पढ़ेंगे। और वायु परिवहन में दोस्तों बात करेंगे कि सबसे पहले जो वायु परिवहन है उसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों जो सबसे पहले वायु परिवहन है उसका जो सफल परीक्षण हम कह सकते हैं या शुरुआत कह सकते हैं वो 17 दिसंबर 1903 में हुई थी। और जब यूएसए में राइट बंधुओं ने क्या पहला सफल परीक्षण किया था, किसका, वायुयान का। ठीक है दोस्तों, राइट बंधुओं ने 17 दिसंबर 1913 को यूएसए में, राइट बंधु कौन कौन से थे, तो ऑरविले और विलीवर, यानी दो भाई थे दोस्तों। इन दोनों ने क्या किया, 17 दिसंबर 1903 को क्या है, वायुयान का सफल परीक्षण किया यूएसए के उत्तरी कैरोलिना राज्य में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहला, अगर हम भारत की बात करें, ये तो किसके संदर्भ में है, ये तो विश्व के संदर्भ में है। यानी विश्व में जो प्रथम हम कह सकते हैं वायुयान सफल परीक्षण कब हुआ, तो 17 दिसंबर 1903 में राइट बंधु ऑरविले और विलीवर ने किया था यूएसए में। ठीक है दोस्तों, भारत में दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहली वायुयान कब उड़ान भरी, तो दोस्तों वायुयान ने भारत में 1911 में उड़ान भरी थी। और ये इलाहाबाद से नैनी के बीच। और दोस्तों ये जो वायुयान है किसके लिए उड़ाई गई थी, यानी डाक पहुंचाने के लिए उड़ाई गई थी 1911 में इलाहाबाद से नैनी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारत की स्थिति है। भारत में 1911 में, जबकि विश्व की बात करें तो 1903 में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे वायुयान के जो प्रकार हैं, यानी वायु मार्ग हैं, उनके प्रकार कितने हैं, यानी वायु मार्ग के प्रकार। और दोस्तों साथ साथ में नोट्स है वो बनाते चलिएगा। वायु मार्ग के प्रकार। और वायु मार्ग के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो 6 प्रकार हैं। और दोस्तों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कुछ 2 बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि जो विश्व के कुल वायु मार्गों का, यानी जो विश्व के कुल वायु मार्गों का 60% भाग का इस्तेमाल यूएसए करता है। यानी दोस्तों जो विश्व में कुल जो वायु मार्ग हैं उनका 60% भाग है, अकेला कौन इस्तेमाल करता है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी के अलावा दोस्तों कुछ वायु मार्गों में नोडीय बिंदु होते हैं, नोडीय बिंदु या केंद्रीय बिंदु, या इनको क्या बोलते हैं, केंद्रीय बिंदु। यानी दोस्तों ये ऐसे, यानी नोडीय बिंदु या केंद्रीय बिंदु क्या होते हैं, जहाँ से जहाज है वो अलग अलग देशों की ओर क्या है जाती है, वो होता है नोडीय बिंदु या फिर केंद्रीय बिंदु। इसमें कौन कौन से 5 शहर आते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोडीय बिंदु के अंतर्गत पहला आता है शिकागो, दूसरा आता है न्यूयॉर्क, इसके अलावा पेरिस फ्रांस की राजधानी है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, और एम्स्टर्डम दोस्तों नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, नोडीय बिंदु है। यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वायु मार्ग है, यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, जो वायु यानी हैं वो अलग अलग, यानी विश्व में क्या है अलग अलग देशों में जाती है। कौन कौन से है, शिकागो, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। आई थिंक एम्स्टर्डम है वो नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे दोस्तों वायु मार्गों के प्रकार की, यानी किसकी, वायु मार्ग के प्रकारों की। 6 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार आता है अंतर महाद्वीपीय, ग्लोबीय वायु मार्ग।
ठीक है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है, यानी अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय, यानी जो सारे ग्लोबों पे क्या है, ग्लोब मतलब विश्व आ गया, यानी सारे विश्व में जो क्या है वायुयान है वो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग। और दोस्तों ये सबसे लंबी वायु यात्रा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे लंबी वायु यात्रा किसकी है, तो अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग की। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें कि जो अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग है उसमें कौन आता है, तो दोस्तों नाम देखिएगा, ये एक मैं आपको जो विश्व में जो अलग अलग देशों में जाने वाला वायु मार्ग है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोस्तों स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क से दोस्तों आता है ये लंदन, लंदन से आता है ये पेरिस, पेरिस से आता है दोस्तों इटली की राजधानी रोम में, रोम से आता है काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, और काहिरा से आता है ये नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली से दोस्तों ये जाता है मुंबई, यानी मुंबई, और मुंबई से जाता है दोस्तों ये कोलकाता, यानी कोलकाता, और कोलकाता से दोस्तों जाता है ये हांगकांग, और हांगकांग से दोस्तों ये जाता है टोक्यो जापान की राजधानी। तो दोस्तों ये देखिए, ये क्या है, अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग, यानी ये पूरे विश्व की यात्रा करता है, सबसे लंबी वायु यात्रा करता है। और जैसे ये मैंने आपको उदाहरण दिया, एक वायु मार्ग है जो न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है और ये टोक्यो तक जाता है, और ये विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है कौन सा, जो लंदन से टोक्यो तक जाता है, ये न्यूयॉर्क से लंदन तक टोक्यो तक जाता है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, न्यूयॉर्क से, खत्म कहाँ पे होता है, टोक्यो जापान में, और ये न्यूयॉर्क यूएसए में, ये टोक्यो जापान की राजधानी है दोस्तों। और ये न्यूयॉर्क से स्टार्ट होता है, फिर लंदन, फिर पेरिस, फिर रोम, फिर काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, फिर नई दिल्ली, फिर मुंबई, फिर कोलकाता, फिर हांगकांग और टोक्यो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अंतर महाद्वीपीय ग्लोबीय वायु मार्ग का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये हम प्रकार देख रहे हैं, 6 प्रकार हैं, ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार की दोस्तों बात करेंगे, दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा आता है वो आता है महाद्वीपीय वायु मार्ग, महाद्वीपीय वायु मार्ग, यानी दोस्तों महाद्वीपीय नाम से पता चल रहा है, यानी जो एक महाद्वीप के अलग अलग देशों में जो क्या है वायु यानी जाएंगी, वायु मार्ग जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा महाद्वीपीय वायु मार्ग। यानी हम दोस्तों बात करें, उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, ये दोस्तों कौन सा महाद्वीप है, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और दोस्तों यहाँ पे ये एक कनाडा पड़ता है, और ये यहाँ पे यूएसए। ठीक है दोस्तों, तो समझने के लिए देखिए दोस्तों कि एक क्या है, मार्ग है, वायु मार्ग, जो एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में जाता है। जैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क पड़ता है, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से ये मार्ग स्टार्ट होता है, शिकागो जाता है, फिर ये मॉन्ट्रियल जाता है, यानी यहाँ पे शिकागो और ये मॉन्ट्रियल या मॉन्ट्रियल दोस्तों, ये कहाँ पे पड़ता है, कनाडा में। तो ये एक मार्ग हो गया हमारा, न्यूयॉर्क, शिकागो और मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है, कनाडा में, और न्यूयॉर्क और शिकागो है, दोनों ही क्या पड़ते हैं, यूएसए में। तो ये क्या है, एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में जा रहा है, यानी यूएसए और कनाडा के मध्य है। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोप का उदाहरण लेता हूँ, एक यूरोप में दोस्तों लंदन से जाता है, लंदन के बाद आता है पेरिस, पेरिस के बाद आता है फ्रैंकफर्ट दोस्तों जर्मनी का क्या है, एक नगर है। फ्रैंकफर्ट के बाद में आता है प्राग दोस्तों याद रखिएगा, जो चेक गणराज्य, यूरोप का एक देश है चेक गणराज्य, इसकी राजधानी है प्राग। और प्राग के बाद में वर्षा, और वर्षा की दोस्तों संधि आपने सुना होगा, और ये वर्षा है वो पोलैंड की राजधानी है। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, यानी जो यूरोप के अलग अलग देशों में जो वायु मार्ग जाता है उसे महाद्वीपीय, यानी महाद्वीपीय मार्ग का मतलब आप समझे होंगे, यानी एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में जो जाता है। जैसे यूरोप महाद्वीप में अलग अलग देशों में जा रहा है, जैसे लंदन इंग्लैंड देश की राजधानी है, पेरिस फ्रांस देश की राजधानी है, फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी का एक नगर है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, याद रखिएगा। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है, प्राग में जाता है। वर्षा जो कि पोलैंड की राजधानी है। तो यानी ये एक ही महाद्वीप के अलग अलग देशों में जो वायु मार्ग जाता है उसे महाद्वीपीय वायु मार्ग कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा राष्ट्रीय वायु मार्ग, ये दोस्तों याद रखिएगा, जैसे ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ ना,
ऐसा आ सकता है कि जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि न्यूयॉर्क, शिकागो और मॉन्ट्रियल किस वायुमार्ग के उदाहरण है। तो दोस्तों जो ये शिकागो, मॉन्ट्रियल ये किस वायुमार्ग के उदाहरण है, तो महाद्वीपीय वायुमार्ग के उदाहरण है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। और दोस्तों आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें से जैसे तैसे क्वेश्चन बन रहे हैं उस प्रकार आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, ठीक है दोस्तों। तो वायुमार्ग के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, 2 प्रकार हमने पढ़ लिया और मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया किस प्रकार आ सकता है, जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल किस प्रकार का वायुमार्ग का उदाहरण है, तो ये महाद्वीपीय वायुमार्ग का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा आता है राष्ट्रीय वायुमार्ग, यानी जो एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अंतर्गत क्या है, वायुमार्ग के मध्य से क्या होता है, यात्रा होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कोई एक देश मान लीजिए, जैसे हम हमारा भारत ही मान लेते हैं, ये दोस्तों हमारा भारत हो गया। और भारत में दोस्तों देखिए यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे कानपुर और यहाँ पे कानपुर के बाद यहाँ पे पटना और यहाँ पे कोलकाता। दोस्तों ये देखिए दिल्ली, नई दिल्ली, कानपुर, पटना और कोलकाता, ये दोस्तों क्या हो गया, ये क्या है, राष्ट्रीय वायुमार्ग का उदाहरण है। यानी ये एक ही देश के विभिन्न स्थानों के मध्य क्या है, वायुमार्ग है, ठीक है दोस्तों। तो ये राष्ट्रीय वायुमार्ग का उदाहरण है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो लेनिनग्राद और जो मॉस्को के बीच में है, यानी ये रूस का क्या है, राष्ट्रीय वायुमार्ग है, किसका, रूस का। तो ये भी क्या है, एक राष्ट्रीय वायुमार्ग का उदाहरण है, रूस में लेनिनग्राद टू मॉस्को, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे एक और अमेरिका का ले लेते हैं, यूएसए का जो राष्ट्रीय वायुमार्ग है उसका उदाहरण ले लेते हैं। वो जैसे दोस्तों देखिए न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को, ये सारे क्या हैं दोस्तों, सारे यूएसए के नगर हैं। और न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये राष्ट्रीय वायुमार्ग का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। 3 उदाहरण मैंने आपको बताए, याद रखिएगा। चौथा देखते हैं, चौथा, पांचवा, छठा समझने की बातें हैं, इसमें कोई उदाहरण वगैरह नहीं है। चौथा दोस्तों आता है प्रादेशिक वायुमार्ग। यानी दोस्तों प्रादेशिक वायुमार्ग का मतलब यानी जो ऐसे जो वायुमार्ग है वो विकसित देशों में हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, विकसित देशों में। यानी क्या होते हैं, विकसित देशों में जो अमीर लोग हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए क्या है, यानी ऑफिस में जाना है तो वो प्राइवेट जेट लेके चले गए, यानी इसका मतलब उनका टाइम बच गया। तो इस प्रकार के जो हमें प्रादेशिक वायुमार्ग हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, विकसित देशों में, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और इंग्लैंड हो गया, इस प्रकार फ्रांस हो गया, वहाँ पे ये प्रादेशिक वायुमार्ग हमें देखने को मिलते हैं विकसित देशों में। यानी जो अमीर लोग होते हैं वो अपना टाइम बचाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए क्या है, प्राइवेट जेट यानी वायुयान से जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है स्थानीय वायुमार्ग। और दोस्तों स्थानीय वायुमार्ग हैं वो ध्यान रखिएगा हेलीकॉप्टर से होता है, इतनी बातें हेलीकॉप्टर से होता है, ठीक है दोस्तों। जो स्थानीय वायुमार्ग है यानी एक स्थान विशेष में जहाँ दुर्गम पहाड़ी वगैरह क्षेत्र है वहाँ पे हेलीकॉप्टर से क्या सेवा उपलब्ध कराई जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्री जाते हैं। तो ये हमारा स्थानीय वायुमार्ग हो गया। छठा देखिएगा, छठा आता है सैन्य वायुमार्ग। और दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सैन्य है, किसी भी देश की सेना है वो क्या करती है, वो युद्ध अभ्यास के लिए या फिर युद्ध के लिए क्या है, वायुयान या हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो सैन्य वायुमार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये वायुमार्ग के 6 प्रकार थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, वायु मार्ग के प्रकार हो गए। इस प्रकार दोस्तों कुछ बात करेंगे हवाई अड्डों की, यानी विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे। आपकी बुक में दिया गया है वही दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, यानी विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनमें दोस्तों पहला दिया गया है उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए आता है और कनाडा आता है, ठीक है दोस्तों, 2 देश आते हैं। और यहाँ पे जो हवाई अड्डों के नाम दिए गए हैं उनमें न्यूयॉर्क हो गया यूएसए के, तो शिकागो हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया और एक हमारा न्यू ऑरलियंस हो गया। ये क्या है, प्रमुख यूएसए के हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा कनाडा में बात करें तो मॉन्ट्रियल हो गया और कनाडा की राजधानी ओटावा हो गई। ये क्या है, प्रमुख क्या है, ये कनाडा में क्या है, हवाई अड्डे हैं। इसके अलावा बात करें मैक्सिको,
मैक्सिको की दोस्तों राजधानी है मेक्सिको सिटी, और मेक्सिको सिटी है ये किसकी राजधानी है? मेक्सिको की। और ये क्या है? एक प्रमुख मेक्सिको में क्या है? मेक्सिको सिटी है, वो प्रमुख क्या है? हवाई अड्डा है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका के हवाई अड्डे हो गए। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के। साथ साथ में दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा। दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों एक तो आता है रियो डी जिनेरो, या जिनेरियो भी बोलते हैं दोस्तों, रियो डी जेनेरो, ये ब्राज़ील में है और ये ब्राज़ील का क्या है? एक प्रमुख हवाई अड्डा है। इसके अलावा बात करें ब्यूनस आयर्स की। ब्यूनस आयर्स दोस्तों अर्जेंटीना की राजधानी है और ये भी अर्जेंटीना का एक क्या है? प्रमुख हवाई अड्डा है, और ये किसके अंतर्गत आता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। इसके अलावा सेंटियागो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, नाम याद रखिएगा। सेंटियागो दोस्तों चिली में पड़ता है, यानी ये चिली देश का क्या है? चिली देश का क्या है? प्रमुख क्या है? हवाई अड्डा है सेंटियागो याद रखिएगा। ये क्या है? प्रमुख दक्षिणी अमेरिका में हवाई अड्डे हैं। बात करेंगे दोस्तों, सीधा ही बता देता हूँ, एशिया में दोस्तों शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ये चीन में हवाई अड्डे पड़ते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, और जो हमारा कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और दिल्ली हो गया, ये 4 प्रमुख रूप से हम नाम लेते हैं। इसके अलावा हैदराबाद भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बैंकॉक हो गया थाईलैंड में, और इंडोनेशिया में जकार्ता हो गई। ठीक है दोस्तों, जकार्ता हवाई अड्डा है और साथ में इंडोनेशिया की राजधानी भी है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में आता है केप टाउन। अफ्रीका के दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका में केप टाउन आता है और ये दक्षिणी अफ्रीका देश में पड़ता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें अफ्रीका में तो अदीस अबाबा, ये दोस्तों इथोपिया की राजधानी है और ये इथोपिया का क्या है? प्रमुख इथोपिया का प्रमुख क्या है? हवाई अड्डा है अदीस अबाबा, और इथोपिया की राजधानी भी है। ठीक है दोस्तों, ये प्रमुख हैं जो अफ्रीका में पड़ते हैं क्या? जो हवाई अड्डे हैं। ठीक है दोस्तों, केप टाउन हो गया, अदीस अबाबा हो गया। और इसके अलावा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों आप सभी जानते हैं सिडनी हो गया, पर्थ हो गया, यानी ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो सिडनी, पर्थ, कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा, सिडनी, पर्थ, एडिलेड, ये प्रमुख रूप से क्या है? ऑस्ट्रेलिया के क्या है? एडिलेड नहीं होगा दोस्तों, एडिलेड नहीं होगा, सिडनी, पर्थ, कैनबरा, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख क्या हैं? हवाई अड्डे हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखने हैं दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों कुछ प्रमुख भारत के हवाई अड्डों की, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोस्तों कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। सबसे भारत का व्यस्ततम क्या है? हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद में बात करेंगे वीर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे पड़ता है? तो मुंबई में। ठीक दोस्तों, वीर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में। इसके बाद में बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, ये कहाँ पे पड़ता है? तो कोलकाता में जो हवाई अड्डा है। इसके अलावा दोस्तों मीनाम्बकम, ये दोस्तों मीनाम्बकम हवाई अड्डा है, ये चेन्नई में पड़ता है। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 4 प्रमुख है दोस्तों। इसके अलावा वीर सावरकर, ये दोस्तों कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में। ठीक दोस्तों, याद रखिए वीर सावरकर। अटल बिहारी वाजपेयी, ये कहाँ पे है? तो ये देहरादून। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद। ठीक दोस्तों, ये क्या है? प्रमुख क्या है भारत के हवाई अड्डे? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, वीर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में, मीनाम्बकम चेन्नई में, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में, अटल बिहारी वाजपेयी देहरादून में, और वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर में। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा वायु परिवहन। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।